दोस्तों लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरना पे आई। आप पीछे भीड़ देख रहे होंगे कितना भयंकर भीड़ है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मीडिया भी आती है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि अगर आप आते हैं तो एकता में बहुत शक्ति होती है और हम लोग जायज़ मांग रहे हैं। और बात करें फ्रेंड्स कि हमारी मांगें बहुत जल्द पूरी होने जा रही हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करेगा। आगे हम आपको दिखाते हैं सारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। योगी जी अब सुनो पुकार, हो रहा अत्याचार। योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे हो रहा अत्याचार। योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे हो रहा अत्याचार। संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है। संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है। किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा हम लोगों से वार्ता नहीं की गई, ना कोई शासन से हमारे बीच अधिकारी आए, न सत्ता पक्ष से नेता मंत्री मिनिस्टर साहब, कोई नहीं हमारी मांगों को सुन पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शासन में हमारी बात सुनी नहीं जा रही या हलचल नहीं है। हलचल है बहुत ही जोरों शोर से। यदि हलचल नहीं होती तो विधान परिषद में हम इस नारे सहित कर्मचारियों की लंबित प्रकरण को लेकर के आवाज नहीं उठाई जाती, उठाई गई है। और हम लोगों की मांगों पर शासन में बहुत ही मंथन विचार विमर्श, जो कागजों में कमी रह गई है उन कागजों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसलिए कि कहीं न कहीं शासन में बैठे हुए हर उच्च अधिकारी महोदय को इस बात को संज्ञान में है कि जो कान योजना के तहत वो तारीख तय की गई है, कौन सी वो तारीख आने वाली है, कौन सा वो समय है उस तारीख में जिस दिन स्मारक समिति के साथ साथ तमाम वो छोटे बड़े संगठन महासंघ के लोग पदाधिकारी महोदय के साथ साथ प्रदेश में वो तमाम चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा की ओर आएंगे, इस बात की हलचल है। और यह भी नहीं है कि हम बहुत थोड़ों से संख्या बल में जाएंगे, इतनी संख्या बल में जाएंगे, इतनी संख्या बल में जाएंगे कि लखनऊ के जनमानस को इस तरह की विकराल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी वो तो समय आने पर पता चलेगा।
क्योंकि वो इतिहास और वो इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हुआ है 4 दिसंबर 2014 को जो न्यूज़पेपर के माध्यम से दर्ज हुआ है, वो कोई साधारण आम आंदोलन नहीं था। इतिहास के पन्नों में अगर दर्ज हुआ है तो उसका कारण है सन 1947 के बाद इतने गिर पाए रिकॉर्ड रहा है। हो जाएगा बड़ुआ। इन 70-72 सालों में तमाम छोटे बड़े संगठन रहे, महासंघ रहे, लेकिन आज तक लखनऊ के 10-90 चौराहा किसी भी संगठन महासंघ के द्वारा जाम नहीं किया गया, जिससे कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहे। लखनऊ की जनमानस को उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उस आंदोलन में लाठियां भी चली, आंसू गोले भी खाए। यह आंकड़ा करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि यदि वो तिथि में जो निर्धारित तिथि है, उस तिथि में जो ऐलान किया गया है 12-13 लाख कर्मचारियों का, वो 12 से 13 लाख कर्मचारी लखनऊ की धरती माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास की ओर जिस समय बढ़ेंगे, जाएंगे, किन किन रोडों से जाएंगे, किन किन गलियों से आएंगे, क्यों पूरा लखनऊ शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम उन परिस्थितियों को नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन यदि मंशा बना रखी है कि लाना ही है, हमारी मांगों पर विचार करके शासनादेश इन 54 दिनों में निर्गत नहीं किए गए, तो साहब शासन में बैठे हुए हर उच्च अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी वो परिस्थितियां न उत्पन्न हो। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमें प्रदेश के कोने कोने से उस चतुश्रेणी कर्मचारी को यहां पर बुलाना पड़े और हमारी समस्याओं को लेकर के विधानसभा की ओर जाए, जिससे लखनऊ की जनमानस को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि जो शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देशित करें कि तत्काल प्रभाव से इन स्मारक समिति कर्मचारियों को जो भी इनकी मूलभूत मांगे हैं सारी की सारी पूरी कर दी जाए और इन 14 दिनों में जो भी इन कर्मचारी साथियों के साथ कार्रवाइयां की गई हैं इनको भी वापस ली जाए। क्योंकि काफी समय हो गया है और वो समय भी नजदीक आ रहा है। यदि हम स्मारक समिति कर्मचारियों को धैर्य देख रहे हैं, इन 14 दिनों में हम शासन के दायरे में रहते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं, तो हमारे मांगों पर विचार क्या किया गया इन 14 दिनों में? अगर विचार किया गया तो किन पर विचार किया गया? जिस हक को हम मांग रहे हैं
जब थक गए, जिन अधिकारियों के सामने से फाइलें गुजरती रही और शासन में 2011 से निरंतर वो लंबित ही रही। जब भी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से वार्ता हुई, जब भी मुख्य प्रबंधक महोदय जी से वार्ता हुई, जब भी प्रबंधक प्रशासन महोदय जी से वार्ता हुई, तब यही जवाब मिला कि आपका प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है, चल रही है आपकी फाइलें। आखिरकार इन 12 सालों में कितने शासन में अधिकारी बैठे हैं कि जिनके सामने से उनके टेबल तक फाइलें ही नहीं पहुंची। इन 12 सालों में आगाह करिए कि कितने दिवस होते हैं। इन इतने दिवस में क्या शासन में बैठे उच्च अधिकारियों के समक्ष हमारी स्मारक समिति की फाइलें पहुंची ही नहीं? यदि पहुंची तो आज तक इन 12 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? अगर हम कहीं ना कहीं दिवस हुए हैं, मजबूर हुए हैं, लाचार हुए हैं, तो हम उच्च अधिकारियों के काल से हुए हैं, जिन अधिकारियों ने अपने पति दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, हमारी स्मारक समिति की फाइलों पर अपनी कलम नहीं चलाई, हमारी फाइलों को शासन के स्तर पर उलझा करके रख दिया मकल जाल की तरह। हम इस कारण से जब हमको सुना नहीं गया, हमारे शासनादेश निर्गम नहीं किए गए, तब जाकर हम आपके सहयोग से निरंतर इस 18 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और उसी बैनर तले बैठे हैं कि आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। यदि उस समय का इंतजार कर रहे हैं, यदि सोच रहे हैं कि स्मारक समिति के कर्मचारी वाकई में बड़े भोले हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, अनुशासन में केवल इको गार्डन की 4 दीवारियों के अंदर चिल्ला रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उस दिन भी हम चिल्लाएंगे और उस दिन चिल्लाएंगे नहीं, उस दिन लखनऊ में हाहाकार मचेगा। उस दिन लखनऊ में हाहाकार मचेगा। उस नियत तिथि में जब लखनऊ में 12 से 13 लाख कर्मचारी लखनऊ विधानसभा को घेर लेगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आवाज घेर लेगा कि अब हमारा ज्ञापन मांग पत्र आपको लेना पड़ेगा और हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा और हमारी ये मांगे पूरी करनी पड़ेगी। मांगे हमारी इसलिए पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इन 7 वर्षों से निरंतर बजट दिया गया है। यदि बजट दिया गया है स्मारक समिति परिवार को, तो केवल प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए दिया गया है। यदि स्मारक समिति कर्मचारी हित के लिए दिया गया था, इन 7 वर्षों में बजट वापस क्यों होता रहा है? पूरी बात इस वर्ष भी 2024 में भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से पिछले वर्षों के हिसाब से इस वर्ष भी बजट हम लोगों को बढ़ा करके दिया गया है। यदि बढ़ा करके दिया गया है और कर्मचारी बल में दिया गया है, तो इस बात को संज्ञान मिले कि स्मारक समिति के कर्मचारी 14 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में हमने पूरी ठंड इस खुले आसमान के नीचे काट दिया। न हमने दिन देखा है, न रात देखा है, न अपने बच्चों का किसी भी प्रकार से सेवा कर पाए हैं। सुबह टाइम से 10 बजे से रात 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहे। इन 14 दिनों में कितनी भारी भारी वर्षाएं हुई। जिन पल्लियों में साथी कर्मचारी भाई बैठता है और भारी वर्षा में उन्हीं पर
वर्दियों को ओढ़ करके भी प्रदर्शन जारी रखा, इसलिए जारी रखे कि हमारी मांगे जायज है और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि 12 से 13 वर्षों में जितना भी संगठन आए, इन संगठनों को विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा, रेलवे सचिव महोदय जी के द्वारा उन संगठनों को निरस्त कर दिया गया, यह बता करके निरस्त कर दिया गया कि विभाग द्वारा आप लोगों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और इनके द्वारा जो भी पत्राचार किए जाते हैं शासन पर इनका संज्ञान न लिया जाए। यदि इन संगठनों के माध्यम से जो भी कर्मचारी इनमें संलिप्त पाया जाता है तो उन पर कठोर कार्रवाइयां भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा हम कर्मचारियों के भविष्य के प्रति खिलवाड़ किया गया है, षड्यंत्र रचा गया है कि इनका कभी कोई संगठन नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे ही प्रताड़ना करते रहना चाहिए। यही कारण है, इसलिए इन लोगों ने कभी कोई संगठन नहीं बनने दिया। हम संगठन की अगर बात करते हैं तो यही मैं बताना चाहूंगा नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को और स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बताना चाहूंगा, हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में हमें अधिकार दिया है कि हम अपने हक के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी मांग को उठाने के लिए हम अपने सक्षम अधिकारी से बिना लेटर पैड के, बिना संगठन के भी अपने प्लेन पेपर पर अपनी मांग कर सकते हैं। और सभी सक्षम अधिकारियों को अवगत कराते हुए किया, निरंतर कई वर्षों से अवगत कराते भी रहे, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना गया। हमने अगस्त में भी अवगत करवाया था और अगस्त के बाद जो 10 अगस्त को आंदोलन हुआ उसमें आश्वासन मिला और हमारी मांगों को सुना भी गया और जांच भी ठहराया गया। जब जांच ठहराई गई, आश्वासन भी मिला कि 10 से 15 दिनों में आपकी ये मांगे पूरी कर दी जाएंगी। उसके बाद भी हम लोगों को छला गया। कई दफा पर नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से भी मिले, मुख्य प्रबंधक महोदय जी से भी मिले और मंडल आयुक्त महोदय जी से भी मुलाकात हुई, लेकिन 2 बार 3 बार मुलाकात होने के बाद उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये 3.5 महीने 4 महीने अगस्त के बाद से जो बर्बाद किए गए हैं हमारे लिए, उन 4 महीनों में भी हमने 7 कर्मचारी अपने खोए हैं। और 4 महीनों में कम से कम 5 बार हमने पत्राचार किया और बताया कि ये हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। हम निवेदन करते हैं, विधि पत्र जारी किया गया कि ये हमारी मांग पूरी कर दी जाए, हम अनुरोध करते हैं। तृतीय पत्र जारी किया गया कि यदि इस तारीख तक हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम अगली रणनीति बनाते हुए
आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम दिवस होंगे, दिवस का रिमाइंडर दिया गया, जो कि हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 11 दिसंबर से जारी होना था। 9 दिसंबर को हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का आगमन सुनिश्चित हुआ है। लखनऊ 11 और 12 को कार्यक्रम रहेगा। हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को दृष्टिगत रखते हुए अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए उस तारीख को वहीं पर स्थगित कर दिया और तुरंत पत्र जारी किया। संज्ञान में लेते हुए हम इस तारीख को 11 दिसंबर को स्थगित करते हुए हमारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 18 दिसंबर से जारी होगा और जो धरना प्रदर्शन हमारा जारी होगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण 2 नंबर का घेराव किया जाएगा। फिर उनको भी मौका मिला 11 दिसंबर से 18 दिसंबर 17 दिसंबर तक 7 दिन का समय फिर मिल गया इनको। उसके उपरांत भी अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमारे मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं किए गए, तो किसकी गलती मानी जाएगी? कर्मचारियों की या अधिकारियों की मानी जाएगी? हमने अपने स्तर से जितने भी हमारे सक्षम अधिकारी रहे हैं, हमने उनको पूर्व में ही हर तरीके से भली बात अवगत कराते हुए धरना प्रदर्शन किया और हमारा निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि अब हमें आश्वासन पर कोई विश्वास नहीं रहा। आश्वासन एक सिर्फ छलावा है, धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने का सिर्फ एक आश्वासन है। जब भी कभी कोई बड़े आंदोलन होते हैं उसमें आप आश्वासन ही मिलता है। अगर आपको आश्वासन ही देना है तो मौखिक नहीं, राइटिंग में दीजिए कि आपकी ये मांगे आपको इतने दिनों में पूरी कर दी जाएगी, तब धरना समाप्त होगा। किसी सच्चे अधिकारी के द्वारा वो मांगे राइटिंग में दी जाए और लिखित रूप से दी जाए, उसमें उनके हस्ताक्षर भी होने चाहिए और मोहर भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे विभाग में स्मारक समिति लखनऊ का लेटर पैड में जो भी शासनादेश निर्गत होते हैं उसी प्रकार से ठीक आप लिख करके देना चाहेंगे तब दे सकते हैं। यदि आप उसको पूरे चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए तो यह संभव नहीं है महोदय। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं लखनऊ की धरती पर 10 से 12 लाख 13 लाख कर्मचारियों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की आवाज पे जाऊंगा। ये साथियों का बहुत ही हल्का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग समय से आ जाते हैं और समय तक धरना प्रदर्शन में आप अपनी सहभागिता उपलब्ध कराते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप समय से आते हैं और मेरा एक एक साथी, एक एक कर्मचारी इस बात से संज्ञान हो चुका है, जाग चुका है कि हम और अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये साथियों जंग है ना आप लोग,
जगे हो, हाँ जगाओगे सोए हुए हो। हाँ बिल्कुल, इसलिए यह बात सत्य है कि मासूम हुसैन जैदी जी ने आपको एक बात कही थी कि वो मंजिल अब दूर नहीं है जब आप लोगों के कदमों में सफलता होगी। बहुत ज्यादा आप लोगों को चिंता करने का विषय नहीं है। अगर चिंता करना है तो शासन में बैठा हुए हर उच्च अधिकारी करे जिसके सामने से हमारी स्मारक समिति की फाइलें गुजरती हैं। हम अपना संघर्ष जारी रखे हैं और निरंतर जारी रहेगा। आज हम कहीं गए थे, आप लोगों को एक पत्र भी प्राप्त हुआ होगा, हाँ ग्रुप में मिला, ग्रुपों के माध्यम से, और शासन में हलचल है, अच्छी है, और जल्द ही आप लोगों के बीच खुशखबरी भी आएगी। रही बात उन बंदरों की जो प्रेरणा रानी ने कहा था, उनको भी हमने देखा आज किसी पेड़ के ही नीचे मिले थे वो हमको, और वो सारे बंदर थे। उसमें फौजी साहब भी थे, निशाना लगा रहे थे, पता नहीं कौन सा बंदर मरेगा उस पर, हमें नहीं पता है। तो आज उनकी स्थितियां ये हो गई है, इस मंच को छोड़ देने के बाद कहना नहीं चाहिए जो घर का न होता है न घाट का होता है, और मैं उससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा, बीच का है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं किसी को की जांच हो, जांचो जांचो, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी अब सुनो पुकार, पे हो रहा अत्याचार, योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे हो रहा अत्याचार, योगी जी अब सुनो पुकार। हम पे हो रहा अत्याचार। संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है। अब आदेशों की बारी है। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत भैया संघर्ष करो, और ये नारा उन कुछ लोग जो घर में बैठे हैं, कुछ लोग संघर्ष करो, आजा भैया हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।